बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद अहमद। होपफुली एवरीवन इज़ हेल्दी एंड सेफ। आई एम प्रेइंग फॉर एवरीवन, लव यू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर जो 13 है, चैप्टर 13 जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट, 2022 की स्कीम के मुताबिक इस चैप्टर से जो है वो एक आएगा बेटा MCQs। अच्छा, इसमें से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और जो चैप्टर यानी आपके पास है 11, इसका जो है वो पेयर है किसके साथ, 13 के साथ। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन में से जो एक पार्ट है वो आएगा आपके पास, यानी कि इसमें से जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा चैप्टर जो है वो सपोर्ट एंड मूवमेंट में से। ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से, क्योंकि इसमें से MCQs एक 3 शॉर्ट और एक इसमें से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के एक पार्ट जो है वो इसमें से आएगा। तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से याद करना है। अच्छा, एक बात आपने जहन नशीन कर लेनी है कि ये चैप्टर जो है ना, क्योंकि शॉर्ट चैप्टर है और ये आसान चैप्टर है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है या मेरी यही आपसे जो है वो सजेशन है, बल्कि मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप इस चैप्टर के जितने भी शॉर्ट हैं उनको अच्छे से कर लें। और इसके जो मैक्सिमम लॉन्ग है ना वो 5 हैं, लेकिन जो है ना मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अच्छा, और इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जितनी भी लेंथी चैप्टर हैं या थोड़े से डिफ़िकल्ट चैप्टर हैं उनके मैं आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी बता देता हूँ और लॉन्ग भी बता देता हूँ। लेकिन मेरा जो आपसे मशवरा है वो ये है कि आप इस चैप्टर के कंप्लीट जो है वो शॉर्ट ही कर लें और कंप्लीट जो है वो लॉन्ग कर लें। तो उसके लिए मैं आपकी जो मैं हेल्प कर सकता हूँ वो ये है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसका आंसर कहाँ से स्टार्ट होता है, किस तरीके से जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अच्छा, मूवमेंट को आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर इसकी 2 टाइप्स हैं, आप इसको जो है ना यहाँ से लेकर फिर जो है वो यहाँ तक कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें, प्रॉपर तरीके से इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कर लेंगे तो भी ये सफिशेंट है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है लोकोमोशन। लोकोमोशन आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, मूवमेंट की एक जनरल टर्म है जिसका मतलब होता है कि आपकी जो है बॉडी है, इंटायर बॉडी या उसके जो पार्ट्स हैं उनकी मूवमेंट को, उसकी जो हरकत हैं उनको हम क्या नाम देंगे, मूवमेंट का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल, आप चल रहे हैं, आप बैठ जाते हैं, आप लेट जाते हैं, तो इसी तरीके से आपके बॉडी की कोई भी जो मूवमेंट है, सपोज दैट जिस तरह मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो टंग है, मेरे जो लिप्स हैं, इसी तरीके से जो अपर जा है, लोअर जा है, ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो जिससे जो है वो क्या हो रही है, साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। तो ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। लोकोमोशन एज अ होल मूवमेंट है किसी भी एनिमल की, फ्रॉम वन प्लेस इन टू एन अदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस इन टू एन अदर प्लेस। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा किसकी डेफिनेशन है, स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन। डिफाइन स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन। तो ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है किसका, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स को हम कहते हैं स्केलेटन, जो कि हमें क्या करते हैं, फिजिकल ये सपोर्ट भी करता है। और इसी तरीके से जो बोन्स और मसल्स की आपस में अटैचमेंट भी होती है, और हमारे बॉडी के जो इंटरनल पार्ट होते हैं, जो यानी कि हमारे जिस्म के जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं, उनको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। तो इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन और एंडो। तो एक्सो और एंडो, एक्सोस्केलेटन यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके नाम से पता चलता है। एक्सो का मीन होता है आउटसाइड, वो स्केलेटन, वो फ्रेमवर्क ऑफ बोन जो जिस्म के बाहर है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। और इसके लिए एक आपको एग्जांपल यानी ग्रुप दिया हुआ है आर्थ्रोपोड्स का, आर्थ्रोपोड्स। ठीक है। अच्छा, एंडो का मीन होता है इनसाइड और स्केलेटन कहते हैं फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स को, यानी कि द स्केलेटन प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। इसको आपने कहाँ से करना है बेटा, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। ठीक है। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, उनमें कौन सा स्केलेटन पाया जाता है, एंडोस्केलेटन। ठीक है, एंडोस्केलेटन। तो ये हो गया आपका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एक्सो और एंडोस्केलेटन। एक्सो यानी आउटसाइड, स्केलेटन यानी फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। अगर बोन्स बाहर होंगी, मसल्स क्या होंगे, अंदर होंगे। बोन्स क्या होंगे, आउटसाइड होंगे, और मसल्स क्या होंगे, अंदर होंगे। ठीक है। तो उसको हम नाम देंगे किसका, एक्सोस्केलेटन का। और एंडोस्केलेटन में क्या होती हैं कि जो बोन्स हैं वो इनसाइड होंगे और जो मसल्स होंगे वो आउटसाइड पे होंगे। अच्छा, इसमें से जो रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम है अपने इसमें जो है वो डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है।
जो रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस है। ये अक्सर औकात जो है फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम के पेपर में जो है ये आ जाता है। तो इसका जो बड़ा फंक्शन है वो यही है कि ये प्रोटेक्शन देता है, सपोर्ट करता है और बॉडी की जो मूवमेंट है उसमें हेल्प करता है। आपको एग्जांपल दी हुई हैं कि जो हमारे पास है जी स्कल है वो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन की, इसी तरीके से जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करता है, और जो रिब्स हैं वो रिब्स क्या करती हैं कि हमारे जो लंग्स हैं और हमारा जो हार्ट है उसकी प्रोटेक्शन करती हैं। तो इसी तरीके से ये आपने यानी कि ये जो है ना कर लेना है रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम इसको अगर आप जो है ना कंप्लीट कर लें तो ये बेहतर है, ठीक है। लेकिन आप इसको जो है वो शार्ट भी कर सकते हैं। तो शार्ट अगर आप इसको करना चाहें तो इसको आप जो है वो यहाँ से लेकर आप इसको यहाँ तक कर दें, फिर आप जो है ना इसको यहाँ से कर लें, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर दें। लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरीके से जो एक्सो एंड है ये भी इंपॉर्टेंट है, बल्कि मेरा तो ये मशवरा है कि इस चैप्टर को आप अच्छे से कर लें, क्योंकि ये जो है ना शॉर्ट चैप्टर है, ज़्यादा लेंथी नहीं है और आसान चैप्टर है, इसको आप अच्छे से जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना इस चैप्टर का पहला आपसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बेटा कार्टिलेज एंड गिव इट्स टाइप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप इसको जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जो है ना आपने रखना है, इसको अपने अच्छे से तैयार करना है। लेकिन यहाँ से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, व्हाट डिफरेंस बिटवीन कॉन्ड्रोसाइट एंड ओस्टियोसाइट्स, द सेल्स ऑफ कार्टिलेज, इसे हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। अच्छा, कॉन्ड्रोसाइट जो है वो सी से स्टार्ट होता है और कार्टिलेज भी कहाँ से स्टार्ट होता है, सी से। कॉन्ड्रोसाइट, साइट का मीन वैसे क्या होता है, सेल्स होता है। तो जो कार्टिलेज के सेल्स हैं उनको हम नाम देते हैं किसका, कॉन्ड्रोसाइट का। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास है वो है ओस्टियोसाइट्स। द मैच्योर बोन सेल्स जो होते हैं उसको हम नाम देते हैं किसका, ओस्टियोसाइट का। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस देखें, दूसरा डिफरेंस इसका ये है, जो कार्टिलेज है बेटा दे कंटेन सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। कार्टिलेज में एक ही तरह के सेल्स होते हैं, जबकि बोन्स जो होती है ना, बोन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। बोन, यहाँ देखें, बोन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। बोन्स के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं और कार्टिलेज में जो है वो सिंगल टाइप के जो है वो क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है वो दूसरा डिफरेंस जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, डिफरेंस करना है कॉन्ड्रोसाइट का एंड ओस्टियोसाइट का, सॉरी, कॉन्ड्रोसाइट्स एंड ओस्टियोसाइट, ठीक है। ओस्टियो का मीन होता है बोन और साइट कहते हैं सेल को। तो जो बोन के मैच्योर सेल्स होते हैं उसको हम नाम देते हैं किसका बेटा, ओस्टियोसाइट का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम जो है वो देखते हैं जी, मैंने आपको ये बता दिया है कि कार्टिलेज जो है ना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। व्हाट इज़ कार्टिलेज, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो है ना ये MCQ में आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज कितने टाइप्स हैं, 3 जो है वो इसकी मेजर टाइप्स हैं। पहली है हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फैब्रिस कार्टिलेज। तो ये जो है ना MCQs के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो नोज़ में कौन सी कार्टिलेज पाई जाती है, इस लेरिंक्स है, ट्रैक है, ब्रोंकाई है। तो ये जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें कौन सी होती है, हाइलाइन है। इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ होता है जी, एपिग्लोटस और पिना में, ठीक है। इसी तरीके से जो फैब्रिस कार्टिलेज है ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लें, व्हाट इज़ बोन, इसको आपने यहाँ से करना है बेटा, यहाँ से लेकर इसको आप यहाँ तक ही कर लें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन को आपने यहाँ से यहाँ तक करना है और फिर आपके पास हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है कि बेबीज़ में नंबर ऑफ़ बोन्स कितनी है बेटा, 300 है। और इसी तरीके से जो अडल्ट स्केलेटन है इसमें जो है वो 206 जो है वो हार्ड बोन्स हैं, ठीक है, 206। तो ये जो है MCQs के लिहाज से जो है ना ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है वो पैराग्राफ है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया है ओस्टियोसाइट के बारे में। और इसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट जो हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन। देखें, ये है कंपोनेंट ऑफ स्केलेटन। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों लिहाज से कहें ये अहम है, दोनों लिहाज से ये कहें अहम है। तो एक्सियल स्केलेटन, अच्छा ये MCQs के लिहाज से भी अहम है। तो एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन्स कितनी है बेटा, 80 हैं, ठीक है। हेड और ट्रंक, हेड यानी सर, ट्रंक जो धड़ है, इसमें मेजर जो है 5 पार्ट्स हैं। स्कल जो है, स्कल में 22 हैं, जिसमें से जो 8 हैं वो हमारे क्रेनियल बोन्स हैं जो ब्रेन में होती हैं, और 14 जो है वो हमारी फेशियल हैं। अच्छा, 6 जो हैं वो हमारी मिडल ईयर, यानी दोनों कानों में 3 जो है वो बोन्स पाए जाते हैं। ये हमने जो है ईयर्स जो है आपके पास मिडल ईयर, इसमें मेलियस, इंकस और स्टेपिस, तो ये दोनों कानों में कितनी होती हैं, 6 हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक जो है वो क्या होती है,
नेक रीजन में होती है, जिसे हम कहते हैं हायोड बोन कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में 26 हैं और एक जो है वो स्टर्नम बोन है और 24 जो है वो रिब्स हैं। इसी तरीके से जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसमें जो है 126 हैं। जो पेक्टोरल है, जो शोल्डर गिल्डर है, इसमें आपके पास 4 हैं। इसी तरीके से दोनों जो आर्म्स हैं उसमें 6 हैं। बोथ लेग्स उसमें भी आपके पास क्या है बेटा 6 हैं और बोथ हैंड में 54 हैं, बोथ फीट में क्या है 54 हैं। अच्छा, तो ये जो है ना आपके पास है बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं बेटा किसकी तरफ। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट। बड़ा ही आसान सा जो है वो टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से, लॉन्ग के लिहाज से और एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी। तो ये आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हो जाएगी बेटा आपके पास डेफिनेशन के फंक्शन भी आ जाएंगे। इसके बाद इसकी टाइप्स हैं इमूवेबल जो हरकत नहीं कर सकते, स्लाइटली मूवेबल जो थोड़ी बहुत हरकत करते हैं, और मूवेबल जो कि ईज़िली जो है वो मूव कर सकते हैं। दे शो अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट। इसके आगे 2 टाइप्स हैं। एक हिंग जॉइंट है जो कि एक ही प्लेन में हरकत करते हैं, बॉल एंड सॉकेट जो ऑल डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ तक जो है वो कर लेना है, ठीक है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी क्या है लॉन्ग क्वेश्चन। पहला बताया था कार्टिलेज, सेकंड बताया कंपोनेंट ऑफ स्केलेटन और थर्ड है टाइप्स ऑफ जॉइंट। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन डिस्क रोल ऑफ टेंडन एंड लीगामेंट। टेंडन को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, फिर ये लीगामेंट इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ठीक है। टेंडन जो है बेसिकली क्या करते हैं, ये मसल्स को जो है वो अटैच करते हैं किसके साथ, बोन्स के साथ, ठीक है। और लीगामेंट जो है वो अटैच करते हैं बोन्स को किसके साथ, बोन्स के साथ, ठीक है। ये लीगामेंट है। अच्छा, तो ये आपके पास है टेंडन। तो ये आपके पास क्या है, मसल्स हैं, ये अटैच हैं किसके साथ, बोन के साथ। तो ये आपके पास क्या है, टेंडन है, ठीक है। इसी तरीके से दोनों बोन्स के दरमियान जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, उसको हम नाम देते हैं किसका, लीगामेंट का। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। जिस तरह ओरिजिन है कि स्केलेटल मसल का एक एंड जो है वो इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। इसी तरीके से इसका जो दूसरा एंड है वो मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है, इसे हम नाम देते हैं इंसर्शन का। इसके बाद है एंटागोनिज्म के हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो हमेशा क्या करते हैं, अपोजिट काम करते हैं। जब एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है, जब दूसरा रिलैक्स करता है तो पहला क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसको हम नाम देते हैं एंटागोनिज्म का। जब पहला कॉन्ट्रैक्ट यानी करेगा तो उसको हम नाम देंगे फ्लेक्सियन, और इस मूवमेंट को हम नाम देंगे किसका, फ्लेक्सियन का। इस मूवमेंट को हम क्या नाम देंगे, फ्लेक्सियन का। इसी तरीके से जब मसल क्या करता है, यानी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड स्ट्रेट द जॉइंट, दिस मूवमेंट इज़ नोन एज एक्सटेंशन। यानी कि जब हम क्या करेंगे, इसको जो है वो बिल्कुल सीधा कर देंगे तो हमारा जो यानी कि बाइसेप्स है वो रिलैक्स हो जाएगा और ट्राइसेप्स क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इस केस की मूवमेंट को हम नाम देंगे किसका, एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन यानी आपके पास फिंगर है तो इसको हम नाम देंगे किसका बेटा, एक्सटेंशन का। देखिए ये आपके पास क्या है, फ्लेक्सियन है। इसी तरीके से जब हम इसको क्या कर देंगे, स्ट्रेट सीधा कर देंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन। जब हमारा एक मसल करता है तो इसको हम कहते हैं फ्लेक्सियन। और इसी तरीके से जब क्या करेंगे, उसको दोबारा जो है वो छोड़ देंगे तो एक जो बाइसेप्स है वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, और ट्राइसेप्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये जो है डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सियन और एक्सटेंशन। फ्लेक्सियन जो है ना आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, और एक्सटेंशन जो है इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। बाइसेप्स को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो हमारे फ्रंट ऑफ द अपर आर्म्स बाइसेप्स, बैक ऑफ आर्म जो है ये आपके पास क्या ट्राइसेप्स है। इसके बाद दूसरा डिफरेंस यहाँ से कर लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये ट्राइसेप का आ जाएगा, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी ओस्टियोपोरोसिस। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ओस्टियोपोरोसिस एंड गिव इट्स काजेज, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें। और लास्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो है व्हाट इज़ आर्थराइटिस एंड गिव इट्स टाइप्स। जो इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स में, ख़ासतौर पे ये ओल्ड एज जो वुमेन है इसमें ये ख़ासतौर पे जो है वो ये बीमारी आम पाई जाती है। इसी तरीके से इसकी 3 मेजर टाइप्स हैं, ओस्टियो आर्थराइटिस है, र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस है और गाउट है। तो ये आपने कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, MCQs हैं। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को आसानी अता फरमाए और आगे आसानी तकसीम करने का शर्फ हासिल करे। अच्छा, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।